अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल रामपुर का एकमात्र स्कूल जिस स्कूल का टाई अप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से है, जहां पर एक ही छत के नीचे दुनियावी और दीनी दोनों ही तालीम आपके बच्चों को दी जाती है। स्कूल की खूबसूरत और भव्य इमारत, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम द्वारा ट्रेंड की हुई टीचर जो आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम देंगी, स्मार्ट क्लासेस। और ये अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल रामपुर का एकमात्र स्कूल है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से जिसका टाई अप है। अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल जैसा रामपुर ही नहीं, आसपास के जनपद बरेली मुरादाबाद में भी नहीं है, जो आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करते हैं। अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल 5th क्लास तक है और इस स्कूल की फ़ीस और स्कूलों के मुकाबले में बहुत कम रखी गई है। तो एक बार ज़रूर आप अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल पर विजिट करें। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल रामपुर का पहला और एकमात्र स्कूल। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल। अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल के संचालक डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और स्कूलों के मुकाबले में यहाँ पर किस तरीके से, नए तरीके से एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। जी ज़फ़र साहब, हमारे ख़ास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल और स्कूलों के मुकाबले में क्या खास है यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्रिया आज़म भाई। मैं आपका चैनल का और आपके जो चाहने वाले लोग हैं उन सबका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर के यहाँ पर आए। देखिएगा, स्कूल लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया है और उस स्कूल को जिस लेवल पे तालीम मिलनी चाहिए थी बच्चों को, उस तालीम से हम बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको बिज़नेस समझ करके स्टार्ट किया। और आज उसी का नतीजा ये है कि हमारी जो अक्सरियत है उसके अंदर बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ किताबी नॉलेज तो हासिल करते हैं, लेकिन आगे बढ़कर जा कर के वो फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। ये जो स्कूल हमने खोला है, ये खिदमत के लिए खोला है, इस कौम की रहनुमाई के लिए खोला है। और इस स्कूल का जो आपने कहा कि रामपुर का पहला स्कूल, मुझे ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज़ नहीं है कि रामपुर का ये पहला ही स्कूल ऐसा होगा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों साथ में सिखाई जाएंगी और दुनिया की तालीम भी उस आला दर्जे की होगी जिसका तसव्वुर रामपुर के लोगों ने नहीं किया था। क्योंकि मेरा जो टाई अप हुआ है, मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेस से टाई अप किया है, जो कि लंदन की यूनिवर्सिटी है, और सारे का सारा पैटर्न हमारा वहीं से फॉलो किया जा रहा है। वहाँ के ट्रेनर्स अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पर आए थे, तो उनको टीचर्स को हमारी ट्रेनिंग दी गई थी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। बेसिकली हमारे यहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो एक हिंट्स के ज़रिए पढ़ाया जाएगा, एक स्टोरीज़ के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को यहाँ पर कैटेगराइज़ किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियोस देख करके समझ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑडियोज़ के ज़रिए समझते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख कर के समझते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ये नहीं कि टीचर्स क्लास में गई और जाने के बाद उन्होंने बुक्स उठाया और स्टार्ट कर दिया, बच्चे की समझ में आया या नहीं आया वो एक डिफरेंट मैटर हो गया। हमारे यहाँ पर पहले बच्चों को कैटेगराइज किया जाएगा कि इस बच्चे को वीडियोस के ज़रिए समझना। तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस जो हमने लगाई हैं, एलईडी लगी हुई है, तो उसके हिसाब से उसको वहाँ पर एलईडी के ज़रिए पढ़ा के वीडियो के ज़रिए समझाया जाएगा, फिर ऑडियो के ज़रिए समझाएगा, फिर लिखने के ज़रिए समझाया जाएगा। जिससे क्या होगा कि बच्चा, उसकी जो मेमोरी है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से बच्चा आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज़, एडवांस वर्डिंग के ज़रिए पढ़ाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यस का मतलब हाँ, लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन है यप। तो यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जितनी वर्डिंग्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपना, तो एडवांस वर्ड्स के ज़रिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई दी जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमने जो ऑक्सफोर्ड से टाई अप किया है, वो हमारे यहाँ टोटल बच्चों की जो बुक्स हैं वो ऑक्सफोर्ड की रहेंगी। इसके अलावा वो लोग यहाँ पर टाइम टू टाइम आते रहेंगे, ऑनलाइन वो लोग यहाँ पर अपना सब कुछ जो देखने का है वो देखेंगे भी, और यहाँ पर बच्चों को उनके हिसाब से कैटेगराइज करके आगे लेकर जाएंगे। तीसरी चीज़, हमने यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी दिया है। चौथी चीज़, यहाँ बच्चों के लिए हमने दुनिया के साथ दीन जो रखा है वो एक अलग अपने लिए हमने बनाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जैसे कि ए फॉर एप्पल होता है, छोटे आ से अनार होता है, उर्दू में अलिफ से अंगूर होता है, अरबिक में क्या होगा? तो हमने उसके लिए एक बुक्स लगाई है। ये बुक्स हमारी है अरबिक की,
मैं आपके दर्शकों को दिखा भी देता हूँ। इसके अंदर अलिफ से जो होगा वो असद होगा, और असद का मतलब होता है लायन। ये देखिएगा, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा। सो इसमें हमने क्या किया है कि जैसे बच्चा हरूफ को जोड़ करके पढ़ना सीखेगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में, वैसे ही अरबिक में भी सीखेगा। एक टाइम ये आएगा कि बच्चा जब फ्लुएंस के साथ हिंदी बोलना सीखेगा, इंग्लिश बोलना सीखेगा, तो अरबिक भी बोलना सीखेगा, साथ में उर्दू भी बोलना सीखेगा। ये तो रहा अरबिक का। इसके अलावा हमने, क्योंकि नबियों के वाक़यात से हम बहुत दूर हो चुके हैं, हमारी कौमें जो हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया, जो हमने देखा, बस वहाँ तक हम लोग लिमिटेड सीख कर ख़त्म कर दिया गया है। तो स्कूलों में नबियों के वाक़यात से दूर कर दिया गया है, उर्दू से दूर कर दिया गया है। उर्दू पर तो अभी आपने देखा होगा, सदन में बड़ी बहस चली थी। जी। तो उर्दू को तो ख़त्म करने की प्लानिंग सरकार कर रही है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि अल्लाह की वहदानियत क्या है, बच्चों को इस बात का यकीन बनाना है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। खुशी, गम, परेशानी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, कामयाबी, नाकामयाबी, सब कुछ अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। हमें बच्चों का ये यकीन बनाना है कि सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह के होने से सब कुछ होता है, अल्लाह के ना होने से कुछ नहीं होता। तो हमें बच्चों का यकीन इस लेवल का बनाना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस्लामियात की बुक्स लगाई है। आप ये हदीस भी अगर पढ़कर देखेंगे, इस बुक के ऊपर एक हदीस लिखी हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद के लिए सबसे बेहतरीन जो आपका सदका है जारिया है, वो है अच्छी तालीम देना। अगर आपके बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल भी कर ली तो एक आपके लिए, बाप के लिए सदका जारिया हो गया। कुरान शरीफ की क्या अहमियत है, अगर अहादीसों में आप पढ़ेंगे तो आपके आंसू निकल जाएंगे। एक बच्चा जिसने कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया हो, वो 10 अपने ख़ानदान के लोगों को जहन्नुम से निकाल कर ले आएगा। और उसके वालिदैन का जो चेहरा होगा वो चमकता हुआ होगा। एक तख्त पर बिठाया जाएगा उसके वालिदैन को, और एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो सूरज की रोशनी ज़्यादा चमकदार होगा। वो कपड़े पहनाए जाएंगे, बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा। क्या इज़्ज़त होगी। और आज हम कुरान से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम से बिल्कुल दूर करे जा रहे हैं। आखिरकार इस कौम को हो क्या गया है। तो मैंने ये सारी चीज़ों को सोचते हुए इस स्कूल को खोला। मैं आता हूँ पॉइंट्स पर। सो हमने क्या किया है, स्कूल के अंदर जो बच्चा मेरे यहाँ पर दाखिला लेगा नर्सरी क्लास के अंदर, तो उसको हम आला दर्जे की तालीम तो देंगे ही देंगे, जो कि ऑक्सफोर्ड से दिला रहे हैं। लेकिन दीनी तालीम में हमने नर्सरी क्लास में एक माहौल रखा हुआ है जो मदारिस का माहौल है। एक नूरानी क़ायदा बच्चों को देंगे। नूरानी क़ायदा हम इस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे कि वो नूरानी क़ायदा पढ़ेगा, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ेगा, और आखिर में आपका वो जो पढ़ेगा 30वां पारा पढ़ेगा। उसके बाद आप किसी भी जगह से उस बच्चे से मालूम कर सकते हैं, किसी भी जगह से मालूम कर सकते हैं कि आप। हमने जो यहाँ पर दरसगाह बनाई है, उस दरसगाह के अंदर बच्चे को जब हम नूरानी क़ायदा पढ़ाएंगे, अलिफ, उसके बाद में सलन कुरान पढ़ाएंगे, पहला पारा और आखिर पारा पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चा कुरान शरीफ नाजरा कर लेगा। ये समझिएगा किसी भी जगह से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हम इस लेवल को से बच्चे को कुरान शरीफ की दर्स देंगे। यानी एक क्लास से पारे का उर्दू तालीम, अरबी तालीम का लगेगा। एक नहीं सर, इसमें यहाँ पर कई सारी क्लासेस लगेगी। देखिएगा, कुरान शरीफ नर्सरी क्लास से रहेगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट रहेगा उर्दू का, एक सब्जेक्ट रहेगा अरबिक का, और एक सब्जेक्ट रहेगा दीनियात का। अब मैं इसको आपको कैटेगराइज करके बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने प्लान किया है। जो बच्चा नर्सरी क्लास में मेरे पास आएगा, उसको हम कुरान शरीफ स्टार्ट करेंगे नर्सरी क्लास में आपका सलन कुरान नूरानी क़ायदे से, और 5th क्लास जब वो करता होगा उस वक्त इंशाल्लाह वो मुकम्मल हाफिज़ कुरान होगा। दूसरी चीज़, जो बच्चा मेरे यहाँ पर अरबिक स्टार्ट करेंगे हम ग्रामर से, जब अरबिक स्टार्ट करेंगे तो वो आगे चलकर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, 5th क्लास जब पहुँचेगा तो इंशाल्लाह वो बेहतरीन अरबिक बोलता भी होगा, समझता भी होगा, कुरान शरीफ को तजवीद के साथ उस वक्त समझने लगेगा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते चला। तो बच्चा हमारा उस वक्त वो अच्छे से तजवीद कर सकता है। ये आपका स्कूल प्राइमरी तक है, जूनियर तक नहीं? अभी इस साल तो हमने 5th क्लास तक रखा है। हाँ, नर्सरी टू 5th क्लास। इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट होगा दीनियात का, इस्लामियात का, जिसमें हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के जितने भी बाब आदम से लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अपने नबी आए हैं उन सब के वाक़यात हमने इसमें थोड़े थोड़े लिए हैं, और अल्लाह की वहदानियत से ही हमने इसमें रूबरू कराया है। दूसरा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उर्दू का। तो ये हम 3 सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा हम मसनून दुआओं पर बड़ा ख़ास ध्यान रखेंगे। बच्चे की 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से नबी के तरीक़े पर कैसे गुजरे,
उसमें हमने क्या किया है, सोने की दुआ, खाने की दुआ, चलने 24 घंटे की जो मसनून दुआएं हैं वो दुआएं हम जो है बच्चों को सिखाएंगे और उसके बाद बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा रहेगा। फिर एक हमने चार्ट बनाया है, उस चार्ट के अंदर हमने नमाज़ों का इत्माम दिया है और उसमें बच्चा घर पहुंचेगा असर के टाइम पर, तो उसने असर की नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, ईशा की नमाज़, तो पूरा 5 वक्त का चार्ट दिया हुआ और पेरेंट्स उस पर साइन करके भेजेंगे। बच्चे ने नमाज़ पढ़ी तो मालूम होगा, नहीं पढ़ी तो नहीं मालूम होगा हमें। तो हम जो है नमाज का एहतमाम भी यहाँ पर करेंगे। अच्छा जफ़र साहब, जिस हिसाब से आपका टाइप है हाँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो बात करें कोर्स की और फीस की, तो वो रिजनेबल रहेगी? हाँ या देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी? नहीं, मैं आपको बता दूं, जितने भी शहर में स्कूल खुले हुए हैं, हमने इस कोर्स को इस तरीके से चूज़ किया है कि जो आप दूसरे स्कूलों के कोर्स परचेज़ कर रहे हैं लगभग उनके नियर अबाउट और से नीचे जाकर बैठेगा, क्योंकि हमने कमीशन का खेल ख़त्म कर रखा है इस स्कूल से। अगर आप यूनिफॉर्म लेने के लिए जाएंगे तो पेरेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पर। अगर आप बुक्स लेने के लिए जाएंगे, जो जितना भी हो सकता है वहाँ पर बुक्स वाले से भी हमने क्या रखा है, वो भी आपको डिस्काउंट देंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं रखा है कि हमें वहाँ से बीच में से कमीशन मिल जाए, क्योंकि आप मेरा नेचर जानते हो कि मैं इन सब चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ कमीशन खोरी से। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब कुछ बड़ा रीजनेबल है। रहा सवाल फ़ीस का, आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर किसी भी 3rd क्लास स्कूल में आप बच्चे को दाखिला कराते हैं, क्या चार्ज होगा उसका? CBSE का मान के चलिए 1500-2000। ठीक है। और घर पर आप मौलाना लगाते हैं तब कितना चार्ज होगा? मौलाना भी 800-1000 रुपये लेते हैं। तो इसका मतलब 2500 रुपये में आपका बच्चा नर्सरी क्लास में स्टार्ट करेगा। जी जी, यही होगा ना? लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपके बच्चे, अच्छा वो जो 2500 में आपका बच्चा स्टार्ट करेगा उसमें दुनियावी तालीम अलग लेगा और सिर्फ कुरान शरीफ अलग पढ़ेगा। ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, 800 रुपये में आपके बच्चों को सारी तालीम देगा। कुल 800 रुपये? कुल 800 रुपये। कौन से क्लास की? नर्सरी क्लास हमने स्टार्ट किया है। क्लास। हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैंने सिर्फ 500 रुपये रखी है। इसके अलावा मैंने सारे चार्जेस खत्म कर रखे हैं। एडमिशन चार्ज 4000 का हटा दिया था मैंने सब कुछ। जिस हिसाब से टाइप है ऑक्सफोर्ड से, तो उसके लिए तो बहुत ही ना के बराबर फीस है। अरे भाई, मर्द रज़े को आप अपने मोहल्ले के स्कूल में कराएंगे, 500 रुपये की तो फीस वहाँ दे करके आएंगे और 1000 रुपये का मौलाना लगाएंगे घर पर, तुम तशरीफ़ लेकर के आएंगे आलिम साहब का पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर तो आपको सारे फाजिल टीचर्स हैं, अभी आपसे मुलाकात कराई थी, फाजिला टीचर्स हैं, आलिम लोग हैं यहाँ पर, तो हार कर भेजेंगे यहाँ से। देखिए, ये थे अल मदीना इंटरनेशनल स्कूल के संचालक डॉक्टर ज़फ़र साहब, जिन्होंने बताया कि एक बार आप स्कूल का विज़िट करें, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, यहाँ की ट्रेन टीचर से मिलें, जो ट्रेन टीचर हैं जो आपके बच्चों को तालीम देंगी। और ये रामपुर वाले के लिए एक बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे टाइप स्कूल आपके रामपुर में मिला, जो आसपास बरेली मुरादाबाद तक में नहीं है। या आप रामपुर वाले के लिए खुशनसीबी है। तो हमारा भी यही कहना है कि आप एक बार ज़रूर विज़िट करें और अपने बच्चों को एक ही छत के नीचे दीनी और दुनियावी तालीम दें। आज़म खान, माई सिटी 24, रामपुर।